नमस्कार, आप देख रहे हैं ललितपुर वीएसएस जन आशीर्वाद में विकास सोनी। आज हम आपको लेके चलते हैं ललितपुर से 40-42 किलोमीटर दूर, जहां हम आपको बताना है कि विंध्याचल के पहाड़ों के बीच में एक सुंदर जगह जो कि सिद्धपीठ माँ बरवासन धाम के नाम से जाना जाता है। हम आपको लेके चलते हैं और जानते हैं क्या है वहाँ की सिद्धि, क्यों लोग इतने दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं और क्या मनोकामना पूर्ण होती है। आज हम आपको बता रहे हैं कि हमारे साइड देखिए पीने का पानी, यहाँ एक झरना है जहाँ पर पंडित जी का ये कहना है कि यहाँ पर जंगली जानवर जैसे शेर हुआ और बाकी जानवर हुए यहाँ पानी पीने के लिए रात को 12 बजे आते हैं। और हमारे सामने हम आपको दर्शन कराते हैं माँ बरवासन देवी जी का, और हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं माँ बरवासन देवी जी। अब हम आपको लेके चलते हैं पंडित जी के पास और जानते हैं क्या है सिद्धि। बरवासन देवी का मंदिर है, अर्थात देवी वर के आसन पर बैठी हुई है। जो भी व्यक्ति देवी से अपनी याचना रखता है, माँ उसे अवश्य पूरा करती है। ये इस बुंदेलखंड क्षेत्र की एक तरह की वैष्णो देवी है। यहाँ आकर के लोग बाग अपना भंडारा करते हैं, भोजन बनाते हैं, कन्या भोजन कराते हैं। माँ की प्रसन्नता का मुख्य रूप है कन्या भोजन। कन्या 2 साल से 13 वर्ष की कन्या मानी जाती है और कन्या भोजन से मनुष्यों के बिगड़े हुए काम बनते हैं। ये दूसरी जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज ने योग जी की मूर्ति स्थापित की थी। और ये भी देवी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करती हैं। ये क्षेत्र पहले बहुत गरीब था, लोगों के पास खाने तक के भी अनाज नहीं होता था। आज बड़ी संपन्नता है, दूध और घी पूरी तरह से यहाँ है। हर प्रकार की फसलें यहाँ होती हैं। चारों तरफ की फसलें नष्ट हो जाएंगी पर बरवासन क्षेत्र की फसलें नष्ट नहीं होती हैं। ये इसकी विशेषता है। यहाँ कई बार ये नगर बना और बिगड़ा, यहाँ के लोग पलायन कर गए और ज़्यादातर लोग मध्य प्रदेश में हैं। इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, बम्बई आदि क्षेत्रों में यहाँ के लोगों ने पलायन किया और जो जिसको काम मिला वह करने लगे। प्राचीन काल में बालाबेहट, जो यहाँ से 3.5 किलोमीटर है, एक महानगर था और यहाँ पर मुख्य रूप से गुड़ का और नमक का व्यापार होता था। गुड़ यहाँ से बॉम्बे जाता था और वहाँ से नमक बालाबेहट आता था। बालाबेहट एक नमक की मंडी थी। बैलों की खोजी में भर कर के सब सामान आता था। यानी बैलों के द्वारा ही ये व्यापार चलता था। उत्तर भारत का बालाबेहट एक बहुत बड़ा केंद्र था, बड़े व्यापारिक मंडी थी और एक बड़ा शहर था। वैसे बालाबेहट एक पंडितों का शहर माना जाता है, किंतु कालांतर में यहाँ कई तरह की बीमारियाँ फैली और जिनके इलाज की व्यवस्था न होने के कारण लोग बाग यहाँ से पलायन कर गए। आज जगत गुरु 2004 में रामानंदाचार्य महाराज पधारे थे, तब से इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और तब से ये मंदिर फिर से पूर्व रूप में अपना आ गया है। दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। बीना, खुरई, भोपाल ये मुख्य भक्त हैं यहाँ के। और हर भक्त माँ के लिए एक साड़ी लाता है, सुहाग का सामान लाता है और माँ बड़ी प्रसन्न होकर के उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। 2004 में जगत गुरु जी यहाँ से गए थे और यहाँ की व्यवस्था सौंप के गए थे। कह गए थे कभी किसी से कुछ मांगना नहीं, तो यहाँ मंदिर पर कभी किसी को कुछ मांगा नहीं जाता और अपने आप भक्तगण इतनी व्यवस्था करते हैं कि यहाँ मंदिर की सब व्यवस्था अच्छी तरह चलती है। आज मंदिर के 4 कर्मचारी हैं जो मंदिर की व्यवस्था को अच्छी तरह से चलाते हैं। और इसके पश्चात यहाँ साल भर हर प्रकार की मतलब सामान आता जाता रहता है। इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर इस तरफ से इतनी साड़ियाँ आती हैं माँ के लिए चढ़ावे में कि वो बाद में वितरित कर दी जाती हैं। यहाँ कोई चीज़ बिकती नहीं है। आटा,
दाल सामान यदि बढ़ जाता है तो भंडारा करके उसको खिला दिया जाता है। आज सबसे बड़े भक्त यहाँ के हैं हमारे ललितपुर के सीडीओ साहब पांडे जी। वो अपनी गाड़ी से महीने भर की पूरी व्यवस्था मंदिर के सामान की भेज देते हैं और उससे ये मंदिर को बहुत बड़ा सहयोग उनका मिलता है। ज़िले के बहुत से अधिकारी भी, जिलाधीश महोदय और भी हमारे अपने कप्तान साहब पाठक जी, इन सब का योगदान यहाँ पर बना रहता है। सब लोग दर्शनों के लिए आते हैं, माँ से आशीर्वाद लेते हैं और अपना काम सफल बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।